1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेचर। आज की वीडियो में हम बिली बैट की वॉल्यूम 14 का पार्ट 1 एक्सप्लेन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मज़ा आया है ना? कैसे समय एक फ्लैश में निकल गया। तो अब मैं तुमसे अगले हफ्ते मिलता हूँ, सेम टाइम सेम चैनल। आप सबका होस्ट, आर्टिस्ट ऑफ ड्रीम एंड होप, चक कल्किन। अच्छा बच्चों, अब आप लोग हमसे और बैट से अगले हफ्ते दोबारा मिलने आना। ओके कट। ये कैसा था? बहुत अच्छा टेक था सो। स्टिल मैं श्योर नहीं हूँ कि ये ब्लू स्क्रीन कैसा निकलेगा। नहीं नहीं, सच में ऐसा लग रहा था कि जैसे बिली बैट आपके आसपास उड़ रहा है। तुम बिली को देख सकते हो? हाँ। नहीं, तुम उसे नहीं देख सकते। एनी हाउ, अब हम कंप्यूटर ग्राफिक्स की एज में एंटर कर चुके हैं, जब कल्किन एंटरप्राइजेस के नाम पर हमें कुछ ऐसी इमेज बनानी होगी जो उस पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दे। ऐसी ऐसी तस्वीरें जिससे ऐसा लगे कि बिली बैट सच में आसपास हमारे घूम रहा है, उड़ रहा है। तुम सब लोग किस बात के लिए हंस रहे हो? इसमें सच में कुछ शानदार चीजें बनेगा। ये मूवी डिपार्टमेंट का काम है, इसमें तुम सब लोगों का कोई काम नहीं। पब्लिशिंग डिपार्टमेंट का कोई काम नहीं है इसमें। एक चक कल्किन एंटरप्राइजेस को चलाने के लिए पब्लिशर और मूवी मेकर दोनों को साथ में चलना जरूरी है। तो ये कुछ ऐसा लगता है कि हम सीजे से पहले शो को चुरा रहे हैं, पर क्या ये क्या है? ये बहुत बड़ा हिट है, आपका नया मॉडल बिली बैट। नया मॉडल? रिपोर्टर्स ने स्टूडियो के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ लगा रखी है। पूरी कंट्री अब में अभी आपके बिली बैट की बहुत तारीफ चल रही है। हम जानते थे आप पे भरोसा कर सकते हैं। जब आप इसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे ना, जब आपकी नई स्टोरी कंप्लीट हो जाए तब आप बिली बैट का रिन्यूअल करेंगे। सो रहे हो? नहीं, मैं सो नहीं रहा। मैं ऐसा तब करता हूँ जब मेरे पास कोई अच्छे आइडियाज नहीं आ रहे होते। मैं इसको हाफ स्लीप और हाफ अवेक कहूँगा। मैं आधा सोता रहता हूँ, आधा जगा रहता हूँ। इसका ऐसे करने से मेरे पास अच्छे अच्छे आइडिया आने लगते हैं दिमाग। तुम भी बिल्कुल उसकी तरह हो, मेरे मास्टर केविन यामागाता की तरह। उनको भी ऐसे ही आइडियाज आते थे बहुत सारे। तो अभी तक तुम्हें कोई आइडिया आया? अपना पूरा टाइम लो। मैंने बस अभी अभी ये ड्राइंग बना के खत्म करी है, रॉकेट के टेकिंग ऑफ की। नहीं, इसने उड़ान भरी। रॉकेट हवा में बहुत ऊंचा उड़ रहा है, बहुत ऊंचा उड़ रहा है, उस स्पेस में जा रहा है। और फिर वो रॉकेट, हाँ, एक अजीब आदमी उसके अंदर बैठा हुआ है। ये आदमी है ना उसको? तो कैसा हो अगर हम ऐसा कुछ दिखाते कि जब ये मून पे लैंड करा तो वहां पे कुछ मिस्टेक हो गई? ये ऐसा आदमी नहीं है जो मिस्टेक करे। मुझे लगता है कैरेक्टराइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। हे, तुम दोनों कार्टूनिस्ट चुपचाप क्या बातें कर रहे हो? हे, तुम स्टोरी आइडियाज ढूंढ रहे हो, है ना? कैसा हो अगर तुम इसे न्यूज़ में ढूंढो? अब अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। आप सबको क्या लगता है इतनी लंबी लाइन किस चीज की लगी है? अगर हम फ्रंट की तरफ जाए तो हमें आगे की तरफ ही बुक स्टोर लगता है, और आगे रखी हुई है सबसे पहली बुक बिली बैट। बहुत ही लंबे समय के बाद आखिर बिली बैट का प्रिंट फाइनली उन्होंने अपनी पब्लिकेशंस बिली बैट मैगजीन दोबारा रिलीज कर दी है, और उन्होंने अपने बिली बैट के कैरेक्टर को भी रिन्यू करा गया है। जबकि इसकी स्टोरी बहुत ही वार्म हार्टेड पर्सन्स के लिए है और बहुत ही मिस्टीरियस भी होती है। कभी कभार इसकी स्टोरी बच्चों के साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आती है। और हम अभी ऐसे कुछ रूमर्स भी देख रहे हैं जो अब फैल रहे हैं कंट्री में, कि अमेरिका में बहुत सारे देशों के लोग आए हैं इस वैक्सीन को खरीदने के लिए। यहाँ पे इसमें कोई भी रिन्यूअल नहीं है, वो दोबारा से पुराने कैरेक्टर बिली बैट पे चले गए हैं। जब मैं छोटा था तब यही बिली बैट हमारे वहाँ पे आया कर। जब बोर्ड से वापस आया था तब मैंने ये बिली बैट लिया था और इसको पढ़ा था, बहुत इंटरेस्टिंग था ये, और अभी भी यही मुझे खुश करता है।
और बड़ों के साथ साथ यहाँ पे छोटे बच्चे भी हैं जो कॉमिक्स की लाइन लगा के खड़े हैं और इसको पढ़ रहे हैं। अब लगता है बिली बैट की दोबारा से पॉपुलैरिटी शुरू हो गई है। क्या लगता है तुम दोनों को? हमने कर दिखाया, हम जीत गए, हमने कर दिखाया। और ये कैसे सब है? किसकी वजह से है? तुम्हें किसका शुक्रिया अदा कहना चाहिए? ऑड्री, तुम दोनों को हाँ, आखिर साथ मिलाया ये हम सबकी जीत है। हम तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे मुझे करेंगे शुक्रिया ऑड्री? देना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बस अपने डैडी चक कल्किन को एक्सपोज करना था। जब मैं बच्ची थी मैंने उनसे पूछा, डैडी क्या आप चक कल्किन हैं? और उन्होंने कहा हाँ वो मैं ही हूँ। तो क्या आप बिली बैट बनाते हैं डैडी? मैंने उनसे दोबारा पूछा। उन्होंने कहा हाँ मैं ही बनाता हूँ। वो सब झूठ था, सब कुछ। मुझे पता लगाना है कि वो आदमी सच में है शांत हो कौन। जाओ। और मैं रिपीट करता हूँ, 5 दिन पहले सोवियत यूनियन ने अपना एक रॉकेट लॉन्च करा है बिना किसी नोटिस के, और उससे एक हफ्ते पहले एक और रॉकेट लॉन्च करा गया था। हमें एक कॉल आ रही है हमारे रिपोर्टर एम केफी से, जो मॉस्को में है। एम कैफे, हाँ ये एम कैफे है जो आप सबसे अभी संपर्क कर रहा है मॉस्को से। जो रॉकेट लॉन्च करा गया है वो किसी मिलिट्री पर्पस के लिए नहीं है। हाउएवर हमें ये पता चला है कि ये मैनमेड सैटेलाइट नहीं है। रेलेवेंट सोर्सेज के अनुसार ये कुछ अनमैन्ड प्रोब्स हैं जो कुछ समय के लिए पोस्टपोन करे गए थे, बट बिना किसी को पता है उन्हें लॉन्च कर दिया गया। वो चांद पर गए? मेरी इमेजिनेशंस मेरे साथ साथ नहीं दे रही है। क्या हो रहा है ये? शिट, मुझे क्या करना चाहिए? कुछ बुरा हुआ। मुझे सोच के बहुत बुरा लगता है। अगर वो चांद पर गया तो उसे वो आदमी मिल जाएगा, वो आदमी? मेरा दूसरा रूप। मैं तुमसे कैसे कहूँ, तुम जानते हो प्लसेस और माइनसेस विद इक्वल एक्शन और रिएक्शन, वो इसके बाहर है। ये सिंपल है, बट तुम इंसान पूरे बहुत ज्यादा सफेद मुसीबत और पूरे काले की बात कर रहे हो? है। जब वो नीचे आता है तो सिर्फ मैं होता हूँ, बट जो आदमी अभी चांद पर है हम उसको वापस नीचे ला सकते हैं। मैंने यही चीज आइंस्टाइन को बताई थी। अगर उसको दोबारा लाया गया तो इस दुनिया का अंत होगा। इवान कॉलिंग, रिस्पॉन्ड करो डिमिट्री। ऑर्बिट अभी स्मूथली चल रहा है, मैं कंफर्म कर सकता हूँ। ये सिग्नल लुनॉक एचओडी नंबर 3 और एचओडी नंबर 4 से आ रहे हैं जो 7 दिन पहले लैंड करा था। सिग्नल्स की गुड स्ट्रेंथ है। मैं ब्लॉक बी से डिटैच कर रहा हूँ और डिसेंट बिगिन कर रहा हूँ। मित्री, मित्री कम इन। ये मित्री है। मैग्नेटिक स्टॉर्म की वजह से इवान लैंडिंग पॉइंट अभी करंटली 1.5 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, लुनकॉर्ड एचओडी नंबर 3 एंड नंबर 4 से। इवान रिस्पॉन्ड। इवान, ये इवान है। मित्री, तुम जानते हो मेरा कोड नेम इवान क्यों है ना? ये इवान के लिए है, उस पागल के लिए। और मैं बहुत मेहनत करके अभी चांद पे अकेले लैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना? मैं 100 में ऑटोमेटिक कंट्रोल पे इसको डाल रहा हूँ। इवान, रुको इवान, इवान, कम ऑन इवान, ऐसा मत करो। अगर लैंडिंग पॉइंट लेवल ग्राउंड पे नहीं हुआ तुम वापस नहीं आ पाओगे। लेवल ग्राउंड? ये जगह तो पूरी पथरीली है। जिसका मुझे डर था वो रॉकेट सोवियत ने ही मून पे लॉन्च किया है, और उसमें एक आदमी भी था। कौन गया है? वो एक एशियन था जो जिसने वो लॉन्च करवाया था। शायद वो कहीं उज़्बेकिस्तान या फिर कोरियन डिसेंट से था। उसकी एक फोटो है मेरे पास। कम इन इवान, इवान, कम इन इवान, ये मित्री है। इवान, बिल्कुल बेकार चीज। कम इन इवान, इवान, कम इन। क्या तुम इस आदमी को जानते हो? नो। एनी हाउ स्मिथसन, क्या तुम यहाँ से हट जाओगे ऑलरेडी?
मैं इससे किसी आदमी को नहीं जानता और शिमोयामा इंसिडेंट के बारे में, जिसके बारे में तुम इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। पर जब तुम्हारे जैसे आदमी मेरे शॉप के आसपास आते हैं तो मेरा बिजनेस और खराब हो जाता है। हे, तुम कुरुसु हो, है ना? मुझे तुमसे थोड़ी देर बात करनी है। तुम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनको तुम जानते हो, उन सब ऑर्गेनाइजेशन से वो बहुत पावरफुल है। क्या ये लेफ्ट है या राइट? मेरे लेफ्ट और राइट में तुम्हारा गोल क्या है? क्या वो पैसे है? पैसों की मेरे आगे कोई कीमत नहीं है। मैंने तुम पे थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करी थी, जिससे मुझे ये पता लगा है कि तुम भी बहुत ही बुरी जगह से आए हो, और तब भी तुम्हारा अभी तक कोई गोल नहीं है। ये बहुत ही अजीब बात है। वेल, तुम जापानीज ने अपना सब कुछ खो दिया उस एयर रेड्स में। मुझे लगता है मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकता। मुझे पूरे यकीन है तुम समय को वापस ले जाना चाहते हो, है ना? वो चांद, मेरा गोल है हिस्ट्री में एक की फिगर बनना। जब मेरी लाइफ खत्म होगी तो अतीत भी उसके साथ ही खत्म हो जाएगा। क्या तुम ऐसे सच में कुछ करोगे? जब ये दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी, किसी को तो आखिरी में बचना होगा ना। किसी दिन कोई ना कोई ऐसा जरूर करेगा। अगर बस मुझे ड्राइंग बनानी आती तो मुझे इन सब मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता और ऐसी जगह पे नहीं आना पड़ता। इसलिए मैंने उस मंगाका को बचाया था। स्विट्जन, ये भागो, जल्दी करो, यहाँ से भागो। मैं आपको यहाँ अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैंने तुम्हें जो भी कहा, मेरे साथ तुम नहीं बात सकते। तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं, तुम्हें जाना ही होगा। तो लास्ट जाओ और प्रेसिडेंट को मरने से बचाओ। जल्दी करो, जाओ और जल्दी करो। मुझे तुम्हारा बिली बैट का नया इशू दे दो पढ़ने के लिए। जरूर देना मुझे वो इशू। जाओ। क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ, पर मुझे लगता है तुम्हारी बाई आंख खत्म हो चुकी है। तुम्हें ये वापस चाहिए। क्यों? क्या तुम समय को वापस ले जाना चाहोगे? अच्छा, तो जैसा मैं कहूँ वैसा कहो। उस मंगाका को बचाओ। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। ये डिवाइस सोवियत ने बनाया है। मुझे उस जगह लेके चलो जहाँ पे ये आदमी चांद पर गया है। दुनिया खत्म होने वाली है।